हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है ई सर्कट्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर ओम लॉ के बारे में बताया और ओम लॉ के कुछ एग्जांपल्स को भी हल करके मैंने आपको बताया। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग जो है सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि सीरीज सर्किट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल के अंदर या अपनी फील्ड के अंदर हम लोग इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज सर्किट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। सीरीज सर्किट के अंदर हम लोग जो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को देखेंगे और इसके बारे में सीरीज सर्किट के अंदर जो हमारा करंट होता है वो पूरे सर्किट के अंदर हमारा हमेशा सेम रहेगा, जबकि हमारे पास जो वोल्टेज है वोल्टेज हमारे लोड के हिसाब से वो चेंज हो जाएंगे और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो कुल रेजिस्टेंस को हम लोग जब ऐड करेंगे यानी कि हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इंटू जितनी हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद होंगी उसको जब हम लोग जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल लोड की जो रेजिस्टेंस आएगी वो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे सीरीज सर्किट के अंदर कंसीडर होगी। तो अब जो सीरीज सर्किट है मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी करूंगा कि कैसे सीरीज सर्किट के अंदर हमारा करंट सेम रहता है, वोल्टेज जो है हमारे चेंज होते हैं और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे जमा करके लोड को अपनी टोटल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं या टोटल रेजिस्टेंस हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। ये हमारे पास सिंपल सी एक डायग्राम बन गई, इसको हम लोग सीरीज सर्किट कहते हैं। यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ जाएंगे यानी कि 220 वोल्ट या 200 वोल्ट जो भी आप लोग अभी एज्यूम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास R1 है 10 ओम और यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करता है। अब जैसा कि करंट के फ्लो करने का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से करंट फ्लो करेगा और एक ही पाथ को वो मुकम्मल करेगा। सीरीज सर्किट का जो नुकसान होता है जो अमूमन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो ये होता है कि अगर सीरीज सर्किट के अंदर हमने किसी भी लोड को, बल्ब को, ट्यूब वगैरह को यूज किया हुआ है तो वो अगर हमारी यहाँ से तार वगैरह किसी भी जगह से यहाँ से किसी भी जगह से अगर डैमेज हो जाती है या किसी रीजन की वजह से टूट जाती है तो हमारा जो सर्किट है वो टोटल पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाता और हमें एंड पे रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर बल्ब यूज किया हुआ तो हमारा बल्ब नहीं चलेगा। अब इसके साथ यहाँ पर मैं आपको अब इसकी एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इधर रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट की वैल्यू को अगर हमने मालूम करना हो तो हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इधर आपके सामने ओहम लॉ की जो ट्राइंगल मैंने आपको बताई थी वो मैं यहाँ पर बना दूंगा। यहाँ पर ये आपको उम्मीद है याद होगी ये वाली ट्राइंगल। तो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू हल करके बताता हूँ कि हम लोग कैसे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। यहां पर हम लोग एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। यहां पर फर्स्ट करेंगे हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसी को हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास जो R1 है वो है 10 ओम, हमारे पास V जो है R1 वोल्टेज जो हमारे पास है वो है 220 वोल्ट और यहाँ पर जो है हम लोगों ने करंट की वैल्यू को मालूम करना है कि करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर। तो करंट की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम लोग ओहम लॉ का इस्तेमाल करेंगे कि ओहम लॉ के फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आई की वैल्यू को मालूम करना है तो हम लोग आई को इधर आई के ऊपर हाथ रख देंगे यानी कि इधर हमारे पास जो है आई हम लोग इधर लिख देंगे। तो पीछे जो हमारे पास करंट मालूम करने का फार्मूला बचेगा वो बचेगा V/R यानी कि वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। जब हम वोल्टेज की अब हमारे पास वैल्यू मौजूद है कि वोल्टेज की क्या वैल्यू है वो हमारे पास है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस की जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है वो है हमारे पास 10 ओम। जब हम लोग वोल्टेज को रेजिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 22 एम्पेयर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास पूरे लोड के अंदर जो है हमारे पास 22 एम्पेयर जो है करंट वो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। ये थी हमारे पास करंट की वैल्यू। अब अगर फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमने यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो हम लोग वोल्टेज की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे तो वो मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं चीज़ों को लेके चलेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर R1 है,
R1 हमारे पास जो है 10 ओम है। वोल्टेज हमारे पास जो है वो हम लोगों ने मालूम करने हैं, और हमारे पास जो I है वो हमारे पास आया था 22 एम्पेयर। हमने 22 एम्पेयर हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज की वैल्यू हमने मालूम करनी है। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को इधर लिख देंगे और ओहम लॉ की तरफ चलेंगे। जब हम लोग V के ऊपर हाथ रखेंगे तो नीचे जो हमारे पास फार्मूला बचेगा वो बचेगा V इज इक्वल टू IR। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू थी वो थी 22 एम्पेयर, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी वो थी 10 ओहम। जब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आएगी 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज की जो वैल्यू है हमारे पास 220 वोल्ट यहाँ पर हमारे पास आएगी। तो ये थी हमारे एग्जाम वोल्टेज मालूम करने का और करंट मालूम करने का। अब जो तीसरी एग्जाम्पल हम लोग हल करेंगे उसके अंदर जो है मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने का तरीका बताऊंगा कि हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपनी एग्जाम्पल 3 हल करेंगे कि इसके अंदर जो है हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पर हम लोग 220 लिख देते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास करंट की वैल्यू वो है 22 एम्पेयर, वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हम लोगों ने मालूम करनी है। तो रेजिस्टेंस को भी मालूम करने के लिए हम लोग इसी तरह ओम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग R के ऊपर हाथ रख देंगे, यानी कि R इधर जिसकी वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है वो इधर आ जाएगा। पीछे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी V/I, यानी कि वोल्टेज बटा करंट, और जो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर है वो है 220 वोल्ट, और करंट की जो वैल्यू है वो है 22 एम्पेयर। तो जब हम लोग इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो जब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 ओम, यानी कि इधर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सबसे पहले रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट की वैल्यू खुद से अज्यूम की थी, जब हमने उसको 1 बाई 1 करके हल किया या उसका फार्मूलों के थ्रू उसकी सोल्यूशन की तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो बिल्कुल सेम आई थी। तो ये था हमारा सीरीज सर्किट। मैं आपको एक और एग्जांपल जो है इसकी करके बताता हूँ, जिसमें हम लोग एक लोड की बजाय 2 लोड यानी कि 2 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम लोग ये प्रूफ देखेंगे कि वोल्टेज जो है हमारे लोड के अगेंस्ट किस तरह से डिवाइड होते हैं और हम लोग उसको किस तरह से इक्वल वोल्टेज के बराबर ला सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग इस सर्किट के अंदर 2 अपने रेजिस्टेंस ले लेंगे इसको हल करने के लिए। यहाँ पर जैसा कि हमारे पास वोल्टेज थे ये 220 वोल्ट आ गए। यहाँ पर अब हम लोग जो है R1 10 ओम लिख लेते हैं, R2 यानी कि दूसरा जो लोड है हमारे पास उसकी वैल्यू हम लोग 5 ओम लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है करंट की वैल्यू मालूम करनी है जो हमारे पास नहीं है। तो अब फर्ज करेंगे हम लोग इसी तरह सबसे पहले करंट की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाई थी। एग्जाम्पल 1 इसकी हम लोग हल करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो है वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमारे पास है वो हम लोगों ने RT यानी कि इधर हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस लेनी है अपनी। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएगी जब हम लोग 10 + 5 इसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 15 ओम। और यहाँ पर जो हमारे पास करंट है, करंट की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है। तो करंट की वैल्यू मालूम करने के लिए इसी तरह हम लोग ओम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। I बराबर है V/R, वोल्टेज 220 ओम डिवाइडेड बाय RT। यहाँ पर हम लोग VT लिख लेंगे, IT लिख लेंगे और RT लिख लेंगे कि यानी कि हम लोगों ने अभी जो है टोटल जो हमारे पास सर्किट है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने करंट को मालूम करना है। तो इधर हम लोग RT जो है हमारे पास 15 ओम है वो लिख लेंगे। करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14.66 एम्पेयर। एम्पेयर जो होता है वो करंट को उसकी इकाई कह लेंगे, उसको शो करने का जो एक कहते हैं उसका नंबर होता है कि एम्पेयर यानी कि करंट उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो आ गई है 14.66 एम्पेयर। अब जो है मैं आपको अपने दोनों लोड के अगेंस्ट जो वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सीरीज सर्किट के अंदर चेंज होते हैं, ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि वोल्टेज हमारे जो हैं लोड के अगेंस्ट अगर डिवाइड हों तो क्या वो टोटल वोल्टेज के इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो सबसे पहले यहाँ पर I1 हमारे पास सेम रहेगा, I2 भी सेम रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था सीरीज सर्किट के अंदर।
तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वोल्टेज 220 है, यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर 220 वोल्ट हमारे फ्लो कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि R1 के अगेंस्ट कितने हैं और R2 के अगेंस्ट हमारे वोल्टेज कितने हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले V1 मालूम करने के लिए I1 इंटू R1 का फार्मूला जो ओहम लॉ का है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे पास V1 हम लोगों ने मालूम करना है, I1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 14.66 एम्पेयर और जो R1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वो है 10 ओहम। और जब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास V1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 146.66 वोल्ट। ये जो है हमारे पास वोल्टेज की V1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इस R1 के अगेंस्ट जो हमारे वोल्टेज हैं वो है 146.66। ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों ने V2 के वोल्टेज मालूम करने हैं, यानी कि R2 के अगेंस्ट अपने वोल्टेज को हम लोगों ने मालूम करना है कि वो कौन से होंगे। V2 का फार्मूला भी सेम इसी तरह I2 R2 और I2 हमारे पास 14.66 एम्पेयर है और R2 जो है हमारे पास यहाँ पर है 5 ओहम। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आएगी 73.33 वोल्ट। ये थे हमारे पास V1 और V2, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो हमारे वोल्टेज हैं 73.33 वोल्ट हमारे यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। अब जो है हमारे पास जो टोटल लोड के अगेंस्ट वोल्टेज है, यानी कि VT जो हमारे पास है वो थे 220। अब इसको हम लोग इन दोनों को जमा करेंगे तो देखेंगे कि हमारे जो वोल्टेज टोटल आते हैं वो 220 आते हैं या नहीं आते। यहाँ पर हम लोग VT लिखेंगे इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 के जो वोल्टेज हमारे पास आए थे वो आए थे 146.66 प्लस V2 के जो हमारे पास वोल्टेज आए थे वो आए थे हमारे पास 73.33 वोल्ट। और जब हम लोग इसको आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आएगी 219.66 वोल्ट हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि ये जो हमारे पास VT है इसको हम लोग 220 भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0.5 से ऊपर हो तो हम लोग उसको राउंड फिगर करने के लिए 220 वोल्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वोल्टेज जो है वो 220 के इक्वल है। जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज सर्किट के बारे में बताया और इसके एग्जांपल वगैरह को भी हल करके बताया कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है वो सेम कैसे रहता है और वोल्टेज वगैरह हमारे डिवाइड हों तो उसको हम लोग किस तरह फार्मूले के थ्रू हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका सीरीज सर्किट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर।